इसको देखे ध्यान से, ये सीमेंट है, सीमेंट का कंजप्शन जैसे निकाला जाता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ये क्या किया मैंने, 1 क्यूबिक मीटर था, उसमें 1.52 का मल्टीप्लाई किया। क्या है 1.52? ड्राई डेंसिटी है ना। ड्राई डेंसिटी मींस अगर मुझे 1 क्यूबिक मीटर का वेट वॉल्यूम बनाना है, वेट वॉल्यूम बनाना है, तो मुझे क्या उस मटेरियल को 1.5 गुना ड्राई कंडीशन में लेना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज गीली होने के बाद क्या होगी, कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मैं 1.5 गुना लूंगा, जब जाके 1.5 गुना ड्राई लूंगा, जब जाके वो गीली होने के बाद कितनी हो जाएगी। आया समझ में 1.52 क्या है? और किसी को डाउट 1.52 क्या है? 1.52 कांस्टेंट है। 54 हो 52 दोनों ले जा सकते हैं, है ना। 54 लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं है ऐसा। 54 ले कर लो, आपने जो 54 कर लो, हमने तो 52 पढ़ा है। किताबों में क्या है? हाँ 52 है ना। तो क्या होगा कि कल आप कहीं पे करेंगे तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1.52 आपने कहां देखा। आप टीचर को तो नहीं बदनाम कर सकते। 1.54 है आईएस कोड में, तो वो 52 53 एक ही चीज है वैसे। पर आपको ये जवाब होना चाहिए कि 52 अपन ने कहां देखा, है ना। कोई सी बुक का नाम तो लेना पड़ेगा ना, बीएन दत्ता लेना पड़ेगा, है ना। आईएस कोड भी लेना पड़ेगा, है ना। इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है, करिए। किसी को डाउट इसमें? आपको तो डाउट हो गई, लेट आए हो आप, है ना। थोड़ा और हम लेट क्लास चालू करते हैं ऐसा। ये क्या होगा यूनिट इसकी? शांतनु, इसकी यूनिट क्या लिखूं मैं आगे? पक्का? पक्का? क्या आएगी यूनिट? हाँ पक्का? सबके आंसर एक जैसे हैं, अलग अलग है किसी का? इसकी यूनिट क्या लिखो? यूनिट हो सकता है किसी ने अलग यूनिट बनाई हो अपनी। सबकी क्यूबिक मीटर होना चाहिए। कल सबका सीमेंट अलग अलग निकल रहा था, 1450 भी निकला था। ऐसे सीमेंट ज्यादा डाल दोगे अपन तो नुकसान हो जाएगा कंपनी का। पक्का लिख दो क्यूबिक मीटर। कल आया था यही सबका, किसी अलग अलग आया था कुछ? ड्राई डेंसिटी का पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ पर ड्राई डेंसिटी का मल्टीप्लाई करना जरूरी है कि नहीं है? हाँ मस्ट है। ये चीज समझ में आई? दूसरे नंबर पे समझ में आया? ये क्यों किया हमने दूसरे नंबर पे? सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए। तीसरे वाली पे समझ में आई? कोई डाउट? इसको मैं बैग में कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाँ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या होती है इसकी डेंसिटी? और अगर मैं 29 से कि 28? 28 लेते हैं हम लोग, 29 आप कर लो, चलो ठीक है। ये 221 आ रहा था आपका, ये 223 आ रहा है। इसमें किसी को डाउट?
किस 0.76 है ना। आई तीनों चीज समझ में। हाँ, तीनों चीज से एक ही जैसी वैल्यू निकल रही है, सब जगह की अलग अलग निकल रही है। ये कितना आ रहा 4 पॉइंट, इसको 50 से भाग करना कितना आ रहा। तीनों चीज समझ में आई। हाँ, ये नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया। ये तो कांस्टेंट होता है, बता देंगे वो कैसे कांस्टेंट आया वो भी बताएंगे, पर आप पहले समझो कि ये कांस्टेंट है। जैसे ये कांस्टेंट होता है ना, वैसे ये कांस्टेंट है। ठीक, ये वाला समझ में आया। कौन सा वाला, ये वाला। इससे ये आया कि इससे ये आया, कैसे बताऊं, बताओ। इसमें 29 एक कांस्टेंट होता है, ये आ गया, इसमें फिर 50 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, लिखा नहीं है, लिख दे यहाँ पे 50 का। नहीं, हाँ ये भी एक कांस्टेंट है, बट वो कांस्टेंट भी कहां से आया वो भी बताऊंगा। वो आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो वो आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए बताऊं। पर मैंने देखो आप सीमेंट जो है 3 टाइप से निकाल दिए, वो तीनों आप देखिए सेम है ना। मतलब अपने पास कितने मेथड है निकालने के, 3 है, और तीनों से एक जैसे आ रहे हैं, मतलब मेरा सीमेंट सही है ना। ये 0.035 है, ये एक्चुअली में एक जो सीमेंट की बोरी होती है उसका क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम है, ठीक है। और ये 0.035 ये मेरा क्यूबिक मीटर में निकल गया सीमेंट, तो मेरा एक बैग का वॉल्यूम क्या होता है 0.035, मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो बैग में कन्वर्ट हो गया, सिंपल तरीके से। कोई डाउट इसमें। अगर फिर ये क्यूबिक मीटर में 0.35 है तो क्यूबिक फीट में क्या वॉल्यूम हुआ सीमेंट के बैग का, करो करो, 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम है ना। और सीमेंट का बैग कितने केजी का, 50 किलो का ना। उसका वॉल्यूम है ये, है ना। उसका यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। और इस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 0.035 मतलब हम कोई बॉक्स है, हम जब सीमेंट की बोरी खोल देंगे तो एक जो बॉक्स हम भरेंगे तो वो जो उसका वॉल्यूम क्या होगा 0.035, मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसका वॉल्यूम 0.035 हो, उससे सीमेंट के बैग से वो भर जाएगा। अपन कॉपी वॉपी नहीं है। हाँ, तो तुम उठ के क्यों नहीं आया सुबह, अभी सो ही रहे हो। हाँ अच्छा, खाना नहीं, चलो। क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम, अनिल। समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया पूछो ना भाई, हैं? आप फिर बाद में पूछोगे सर हमें समझ में नहीं आया। सर मैं कितने बार पूछ रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आया, तो पूछिए तीनों मेथड समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आपको हर रेशो का निकाल के लाना है। ये ऐसा कैलकुलेशन आपके रजिस्टर में कितने होना चाहिए, कितने ग्रेड है अपने पास, M7.5 से स्टार्ट करना है। M10 का मैंने निकाल दिया, 7.5 निकाल देना, M15 निकाल देना, M20, M5 भी निकाल देना, है ना।
इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, आप एक तो उठ के नहीं आए पहला था, दूसरा पेज लाए, है ना। कल ये पेज आप घुमा दोगे, साहब आपने जो बताया था वो लिखा हुआ घूम गया। ये आप तो एक लेट आए, इसकी सजा, है ना। वन क्या है, हाँ, 1 बैग सीमेंट है। आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो। 1 क्यूबिक मीटर लिखा है हमें, ये जो 136 रेशो है, इसमें 1 सीमेंट है और 3 क्या है और 6 क्या है एग्रीगेट। ये M10 है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमको सीमेंट निकालना है। 1 क्यूबिक मीटर का 136 में एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक है ना, कंक्रीट करना है ना। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करना है, तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो गया, 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है 1.54, हाँ, कौन बोल रहा है सीमेंट का रेशियो, किसने बोला तुम यार, क्या है 1.54, नहीं मालूम। 1.54 ड्राई डेंसिटी है। ड्राई डेंसिटी क्या होता है, हम कोई मटेरियल को जब लिक्विड गीला करके बनाएंगे तो हमको ड्राई कंडीशन में उसको ज्यादा लेंगे, जब हमको वो गीले कंडीशन में, मतलब 1 क्यूबिक मीटर क्या है ये वेट कंडीशन में। वेट मतलब, हाँ, वेट मतलब गीला। तो 1.54 जब हम ड्राई कंडीशन में लेंगे तो वो 1 कंडीशन में गीला होने के बाद कितना मिलेगा, 1 क्यूबिक मीटर। नहीं आ रहा समझ में। आटा मलते हो घर पे, आटा मले हैं कभी घर पे, कभी कभी मले हैं। जब हमको इतना आटा चाहिए रहता तो आटा कितना लेना पड़ता है, हाँ, मतलब एक डब्बा जो है अपने को मलना है तो उससे ज्यादा ही आटा लेना पड़ेगा। जब सूखा लेंगे, सूखा ज्यादा लेंगे ना, तो वो सूखे का ये है, ये बेस है ना, इतना सूखा लेंगे जब जाके इतना गीला बनेगा, ठीक है। अब ये इसको हमने रेशो से भाग कर दिया। ये रेशो कहां से लिया, है ना, सम ऑफ रेशो। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ, इसको हमने 29 एक कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैग काय में आ गया सीमेंट, हाँ, बैग में। फिर हमने इसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, किसकी डेंसिटी से, हाँ, सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, हाँ, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सीमेंट के बैग की वॉल्यूम है, सीमेंट की डेंसिटी, सीमेंट का जो क्वांटिटी कंजप्शन आया है उसको उसके वॉल्यूम से भाग कर दिया है। ये भी नहीं समझ में आया, हाँ, कौन सा कांस्टेंट नहीं समझ में, कौन सा, ये वॉल्यूम है एक बैग के सीमेंट का, कौन सा, हाँ, वो वॉल्यूम आएंगे तो इतना होगा। और ये भी किताबों में लिखा है, ये मैंने नहीं निकाला, मैंने निकाला होता तो मैं निकाल के बता देता, पर ये किताब में लिखा है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो बैग कितने आ गए, ये भी 4 पॉइंट, ये भी 4 पॉइंट, सब एक जैसे हैं। कोई डाउट अभी भी नहीं आया समझ में, आ गया। अब इसको मिटाएं। आपके पहले वाले सर ने बताया था ऐसा निकालना, हाँ? हाँ सर बताएं। एक बार सर सेंड M10 का जो है, हाँ सेंड का बता दीजिए सर, यही वाले फार्मूले से 5 MQ के लिए। हाँ ठीक है, 5 MQ के लिए बता दे। एक क्यूबिक मीटर के लिए जो सैंड निकली है ना, उसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लो। एक फार्मूला होता है, कौन सा, वो परसेंटेज वाला फार्मूले पे आपको अब, हाँ, यही वाला एक फार्मूला होता है।
हाँ उससे मल्टीप्लाई कर देते कांस्टेंट से डायरेक्ट। हाँ, 1 into जैसे जितना क्यूबिक मीटर का ले रहे हैं, जो रेशियो है, जैसे 1 3 6 का है, हाँ 3 ले लेंगे उससे सेंट का, into 1.54 into जितना क्यूबिक मीटर के लिए लेना है, 5 के लिए लेना है, into 5 हम लोग तो क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए याद रखते हैं और जितना जरूरत है बस उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और सीधा। और इसमें क्या होता है, आप जितनी चीजों में उलझोगे, मैंने आपको सिमेंट 3 प्रकार से बताया, ठीक है। मुझे लग रहा है 8 साल में आज पहली बार सिमेंट ऐसे निकाला, 8 साल में आप लोग को दिखाने के लिए मैंने निकाला। मेरे तो ये सब बैठा है दिमाग में कि M10 में 4.5 बैग लगते हैं, M15 में 6 बैग लगते, 8 बैग लगते हैं, इसमें 6 लगते हैं, बस उसी हिसाब से मैंने बैग मंगवाया और कास्टिंग करवाई, मैंने कभी नहीं निकाला, आपको सिर्फ बताने के लिए निकाला है। SOR item number 2.9 excavating trenches of required width of pipes, cables, etc, including excavation of sockets and dressing of sides, ramming of bottoms, depth up to 1.5 meter, including getting out the excavated soil and then returning the soil as required in layers not exceeding 20 centimeter in depth, including consolidating and each deposit layer by ramming, watering, etc, and disposing of surplus excavated soil as directed within a lead of 50 meter. Subpoints 2.9.1 all kind of soil, 2.9.1.1 pipes, cables, etc not exceeding 80 mm dia, 2.9.1.2 pipes, cables, etc exceeding 80 mm dia but not exceeding 300 mm dia, 2.9.1.3 pipes, cable, etc exceeding 300 mm dia but not exceeding 600 mm. Units and meters. प्राइस और बोल दीजिए उनके कि जो आपने पॉइंट पढ़े उसकी प्राइस क्या है। Price pipes, cables, etc not exceeding 80 mm dia, unit meter में price 75 rupees. Pipes, cable, etc exceeding 80 mm dia but not exceeding 300 mm dia, unit meter में rate in rupees 122. Pipes, cable, etc exceeding 300 mm dia but not exceeding 600 mm, unit meter rate in rupees 190. हाँ, क्या समझ में आ रहा है इस आइटम से आपको? पहली बात तो ये एक्सप्रेशन रनिंग मीटर में आ गया है ना, पहला डिफरेंस ये आया अपने पास, मैंने भी आपको यही पढ़ाया था है ना। ये आइटम एक्चुअली में जहाँ पे हमें पाइप डालना हो उसके लिए ये आइटम है, ठीक है। पाइप के लिए जो एक्सप्रेशन करना है हमें उसके लिए ये आइटम एप्लीकेबल होगा। फिर उसमें देखिए दूसरे वाले पॉइंट में ये लिखा होगा कि पाइप का डाया कितना है ना। Yes, sir. हाँ, पहले वाले आइटम में क्या लिखा है, पहला उसका जो आइटम है उसका पॉइंट है पहला वाला Sir, all kind of soil. हाँ, पहले वाला तो ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल में आपको ट्रंचिंग के लिए अगर एक्सप्रेशन करना है तो पाइप डालने के लिए Yes. है ना, तो उसके लिए है। दूसरा वाला पढ़िए। Pipes, cable, etc not exceeding 80 mm dia. हाँ, मतलब 80 mm नहीं 80 सेंटी क्या लिखा है? mm है सर। 80 mm। हमें यहाँ पे रिटर्निंग वॉल बनाना पड़ेगी, ठीक है। अब रिटर्निंग वॉल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि यहाँ की जो फिलिंग है इसको रोक के रखना। सही है गलत है? इस फिलिंग को रोक के रखना, जब भी हम यहां से ब्रिज स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पानी का जब स्तर बढ़ेगा, जब बारिश ज्यादा होगी तो वो रिटर्निंग वॉल को इफेक्ट करेगी, है ना। और रिटर्निंग वॉल एक डेप्थ के बाद जब एक्सक्वेशन करोगे तो एक हार्ड स्टेट आ जाएगा, वहां पे एक्सक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। ये एक हार्ड स्टेटा पे जब इसका फाउंडेशन हम शुरू करेंगे तो एक हार्ड स्टेटा पे जाके एक्सक्वेशन जो है वो एंड हो जाएगा, हम इससे ज्यादा खोद नहीं पाएंगे। सही है गलत है? इसमें कोई डाउट है नहीं। और ज्यादा आप पत्थर को कितना काट पाओगे? 300 mm से ज्यादा तो नहीं काट पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब यहां स्टोन आ जाते हैं तो हम इसमें होल करते हैं, स्टोन में होल कर देते हैं। होल कैसे करते हैं? इसमें होल एक मशीन आती है हमारे यहां जो ट्रैक्टर से चलती है, प्रेशर मशीन,
देखिए आपने प्रेशर मशीन, उस प्रेशर मशीन से 40 mm का या 30 mm का उस स्टोन में होल कर देते हैं मशीन से, प्रेशर से। तो जब मशीन से होल कर देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टील होती है 25 mm का डाया या 32 mm का, उस सरिये के 600 या 900 mm के टुकड़े, 600 या 900 mm के, और इसकी डेप्थ इस होल की जितनी चली जाए। इसमें कोई डेप्थ का स्पेसिफाई है क्या? नहीं था सिर्फ डाया है, डेप्थ का स्पेसिफाई है उसमें नहीं। तो उसमें जो है डेप्थ का स्पेसिफिकेशन नहीं है कि डेप्थ कितनी जाना है ना। तो अगर हम 300 mm भी इसमें अगर डेप्थ चले जाते हैं तो हम 600 mm का या 900 mm का टुकड़ा जो है सरिये के काट लेते हैं और उस सरिये के टुकड़े इसमें डाल देते हैं। ये जब सरिये के टुकड़े जब डाल देते हैं तो जब हम इसकी राफ्ट का स्टील बांध देते हैं, स्टील बांधे तो वो जो सरिया है वो काय में आ जाएंगे, राफ्ट में आ जाएंगे, राफ्ट में आ जाएंगे। तो कल को अगर पानी यहां पे कितना भी लेवल बढ़ा तो वो स्ट्रक्चर को बहा के ले जा पाएगा क्या? है? हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। इस कंडीशन में वहां पे हम डबल बार डालते हैं और वो ये जो आइटम है वो उस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। और ये इसके अलावा एक जगह और काम होगा इसका, जब आप हिली एरिया पे कोई फाउंडेशन बनाते हैं जहां पे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा, ये पहाड़ है, ठीक है, हमें यहीं पे मकान या फाउंडेशन वो बनानी है, बाउंड्री वॉल, तो हमारी ये भी हार्ड रॉक है भाई, स्टोन है, एक्सक्वेशन ज्यादा से ज्यादा आप 20 सेंटीमीटर खोदोगे आपको पत्थर आ जाएगा, उसके बाद खुदाई हो पाएगी क्या? और खोदेंगे भी तो 300 mm से ज्यादा नहीं खोद पाएंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे होल करवा देते हैं, ये से होल करवा देंगे और इसमें हम स्टील डाल देंगे और फिर हम फाउंडेशन का जाल बांध के और यहां कॉलम खड़ा करके और फिर हम मकान बनाए। तो ये इसका जो आइटम है वो आपको समझ में आया, यूज क्या होता है ना, डबल बार का उपयोग समझ में आया है ना।